राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा के जिन बच्चों को साइंस में सप्लीमेंट्री मिली है उन बच्चों को ये वीडियो कंप्लीट देखना है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 साइंस का मैं एक ऐसा पेपर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया और इस पेपर को आपने कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप आराम से पास हो सकते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2022 में, और एक अच्छा स्कोर भी आप साइंस के अंदर कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लार में उपस्थित एंजाइम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके लाइपेज, बे में आपके टाइलिन, से में पेप्सिन और दे में आपके रेनिन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, यानी कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपके एटीपी, बे में आपके आरएनए, से में आपके डीएनए और दे में आपके एडीपी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से स्वपोषी है, यानी आपको स्वपोषी है वो बताना है। तो ए में आपके मनुष्य, बे में फफूंद, से में हैरा सेवाल और दे में आपके अमरबेल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके एक्सोन, बे में आपके न्यूरॉन, से में आपके सिनेप्स और दे में आपके दुर्मिका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम किस में होता है। ए ऑप्शन में आपके निर्वात, बे में जल, से में वायु और दे में आपके कांच। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समतल दर्पण का आवर्धन है, जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है। तो ए ऑप्शन में +1, बे में आपके -1, से में आपके 0 और दे में आपके अनंत। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक आपको बताना है। ए ऑप्शन में आपके ओम, बे में आपके कुलाम, से में आपके एम्पियर, दे में आपके वोट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बल्ब है उसमें कौन सी गैस है वो भरी जाती है। तो ए ऑप्शन में आर्गन, बे में आपके हाइड्रोजन, से में नाइट्रोजन और दे में आपके मीथेन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो स्थायी चुंबक हैं वो बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन में तांबे के, बे में नरम लोहे के, से में इस्पात के और दे में आपके पित्तल के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ए में आपकी उष्माशोषी, बे में उष्माक्षेपी, से में उपचयन और दे में आपके अपचयन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी उदासीन विलयन में पीएच का जो मान है वो क्या होता है। तो ए ऑप्शन में 14, बे में 0, से में 5, दे में 7। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीसा और टीन की जो मिश्र धातु है, सीसा और टीन की जो मिश्र धातु है उसको हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके अमलगम, बे में आपके सोल्डर, से में आपके कांसा और दे में आपके पित्तल। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है उसका आपको नाम लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसका आपको नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। और प्रश्न संख्या 4 है कि पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का स्रोत है वो क्या कहलाता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो कितना होता है ये रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 6 आपके की प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है ओम गुणा मीटर, यह आपको इसमें लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एटीपी और एडीपी का पूरा नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन है वो सहायक होता है।
वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि कोई दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है CFC का पूरा नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 5 है किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। और प्रश्न संख्या 7 है आपकी विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको आपको परिभाषित करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी विद्युत शक्ति के द्वारा किया जाता है। और प्रश्न संख्या 9 है pH स्केल को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 10 है कि अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रश्न संख्या 11 है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन से रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो उस रासायनिक प्रक्रम का नाम आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि स्वादिष्ट व खस्ता पकौड़े बनाने के लिए कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में खंड ब दिया गया, यानी सेक्शन बी आपको दिया गया है। और इसमें सारे प्रश्न आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 4 से 16 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। और प्रश्न संख्या 5 है जीवाश्म क्या है, यानी जीवाश्म की परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो जीवाश्म की जो आयु है उसका निर्धारण फॉसिल डेंटिंग विधि द्वारा किया जाता है, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है कि नई जाति के उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 7 है संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, यानी संपोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। और प्रश्न संख्या 8 है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 है ओम का नियम लिखिए, यानी ओम का जो नियम है, जो रूल है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा है वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है आपकी फ्लेमिंग का वामस्थ नियम लिखिए। और प्रश्न संख्या 12 है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, वो रीजन आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 13 है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए, तो लोहे को जंग से बचाने के तरीके आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है एनोड पंख किसे कहते हैं। और उसके बाद में खंड स दिया गया है आपको, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न संख्या 17 से 20 हैं उनके उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 17 है कि समय पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण है उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए, तो कोई 3 घटनाएं हैं उनका वर्णन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 18 है समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में क्वेश्चन है आपकी कि पादप हार्मोन क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और विद्युत जनित्र का सिद्धांत आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में प्रश्न है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में खंड द है और इसमें निम्नात्मक प्रश्न है जो 21 से 23 है, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 21 है, इसमें 3 प्रश्न है आपकी। पहला है नर और मादा हार्मोन के नाम लिखने हैं। दूसरा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तीसरा हार्मोन और एंजाइम में अंतर। अथवा में भी प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच अंतर क्या है। तीसरा है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए, तो कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 22 है, इसमें पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तीसरा है आपके कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। और अथवा वाला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए और आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र सहित आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 23 है, इसमें पहला प्रश्न है भर्जन और निस्तापन को समझाइए। दूसरा है धातुओं और अधातुओं के बीच चार अंतर लिखिए। तीसरा है खनिज और अयस्क को परिभाषित कीजिए। और अथवा में प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर गैस अक्ष बनती है, तो इसमें गैस अक्ष का नाम बताना है, अभिक्रिया का समीकरण बताना है। और दूसरा प्रश्न है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तीसरा प्रश्न है बुझा हुआ चूना और संगमरमर यानी जो मार्बल है उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।